तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of curves y is equal to a e raised to the power 2x plus b e raised to the power 3x। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, ये हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है और इस सॉल्यूशन में हमें ये देखना है कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने गिवन हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो हैं, 2 गिवन हैं, एक ए और एक बी। तो जितने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उतने ही ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो अगर मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। अगर इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म होनी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लीजिए एक बार। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये आएगा 2a e रेज़ टू द पावर 2x, यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर 2x एज इट इज, और 2x का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया। यहाँ से 3b e की पावर 3x, ये मैंने इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मैं एक बार और जो है इसका डेरिवेटिव करता हूँ। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज़, ये हो जाएगा 4a e की पावर 2x प्लस 9b e की पावर 3x। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से जो है वो इन सब का यूज़ करके a और b को एलिमिनेट करना है। तो a और b को वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब इन दोनों में से मैं जो है वो a की और b की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास दो इक्वेशंस है, तो मैं सबसे पहले जो है इनमें से a वाली टर्म को, इस टर्म को जो है वो फिनिश कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको देखो यहाँ पे 4 है, तो इसको, इस पूरी इक्वेशंस को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया 4a e की पावर 2x प्लस 6b e की पावर 3x। और यहाँ से ये तो मेरे पास सेम है, इसको सेम रखना क्योंकि ये 4a और 4a सेम बन गया। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a प्लस 9b e की पावर 3x e की पावर 2x। अब क्या करो, इन दोनों को आपस में घटा दो। तो जब मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यह माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। तो ये तो मेरे पास आपस में कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ मेरे पास बचा 2dy बाई डी एक्स माइनस d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर
और इधर मेरे पास बच गया 6 माइनस के 9, तो ये माइनस के 3b ई की पावर 3x, क्योंकि 6 में से 9 गए तो माइनस के 3 बचेंगे। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा b ई की पावर 3x की वैल्यू निकाल लो, तो ये इधर ले आओ, तो ये आपके पास आ गया माइनस के 1/3, इसके नीचे आ गया, दिस इज़ 2 dy/dx माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास b ई की पावर 3x की वैल्यू निकल गई, इसका मैं यूज़ कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से सॉल्व करके यहाँ से मैं ये वाले टर्म को ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, आप b की ये वाली जो वैल्यू है, b की ये वाली वैल्यू आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, बट उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टर्म को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 9 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोबारा से मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 dy/dx इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 6a ई की पावर 2x प्लस 9b ई की पावर 3x, ये मेरा एज इट इज है। d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ई की पावर 2x प्लस 9b ई की पावर 3x। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो मेरे पास कैंसल आउट हो गई। अब यहाँ से क्या बचा, 3 dy/dx माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर, और इधर 6 में से 4 गए, तो ये आ गया 2a ई की पावर 2x। तो यहाँ से a ई की पावर 2x की वैल्यू निकाल लो, दिस इज़ 1/2, ये 2 यहाँ आ गया, 3 dy/dx माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा क्या, y इज इक्वल टू a ई रेज़ टू द पावर 2x की वैल्यू है मेरे पास 1/2 3 dy/dx माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर, और b ई रेज़ टू द पावर 3x की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 1/3 2 dy/dx माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं हम, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6, एलसीएम तो आएगा 6, तो वो 6 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 6y, तो यहाँ तो 6 आ गया, यहाँ पे 2 है, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 3 आएगा, तो 3 3 9 dy/dx माइनस 3 d2y ओवर dx स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 3 है तो इसके साथ 2 आएगा, तो ये मेरे पास आएगा 4 dy/dx माइनस के 2 d2y ओवर dx स्क्वायर। अब देख लो माइनस के 3 d2y ओवर dx स्क्वायर, ये माइनस के 3 हैं, और ये मेरे पास है प्लस के 2 d2y, तो माइनस के 3 और प्लस के 2, तो ये मेरे पास रह जाएगा माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर, एक रह जाएगा, ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 9 हैं, तो ये 5 dy/dx, और ये रह गया 6y। अब ये दोनों टर्में जो है वो इस तरफ ले आओ, तो d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 5 dy/dx और प्लस के 6y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है वो
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। मतलब अगर आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बनेगी।